Good morning, all of you, once again, and all of you are welcome to my online classes. प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण मैं फ्रिक्शन को नहीं बता पाया, उसके लिए मुझे खेद है। और आज हम चलते हैं उसी सीरीज का अगले हिस्से को लेकर के कि फ्रिक्शन। आप बहुत सारे लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा कि दो दोस्त थे, दोनों के बीच फ्रिक्शन हो गया, आपस में दो लोग किसी मुद्दे को लेकर के झगड़ गए, फ्रिक्शन हो गया, घर्षण हो गया, गतिरोध हो गया। इस तरह के शब्द आप सुनते होंगे अपने माता पिताजी, गार्जियन, शिक्षकों के द्वारा। तो उससे आप समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर गतिरोध फ्रिक्शन है क्या। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे इस चीज को जानते होंगे। पुनः एक बार रिमाइंड करिए, एक बार स्मरण करने का प्रयास करें, फिर नए सिरे से सीखने का प्रयास करें कि आखिर घर्षण है क्या। तो सबसे पहले बच्चों पूछे कोई कि घर्षण क्या है, तो सबसे पहले आप बोलिए कि घर्षण एक बल है। तो इसी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि बल, फोर्स, बल किसे कहते हैं? समान रूप से किसी वस्तु को खींचना या धकेलना बल कहलाता है। तो बल दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा अनकॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल या संपर्क बल। तो संपर्क बल वह बल है जिसमें हम जब बल अध्यारोपित होती है तो वस्तुओं को टच करना पड़ता है, स्पर्श करना पड़ता है, यानी संपर्क होता है। संपर्क करने के बाद जब बल लगता है उसको हम संपर्क बल कहेंगे। और यह संपर्क बल बिना टच किए हुए, बिना स्पर्श किए हुए बल लग जाता है, उसे असंपर्क बल बोलेंगे। तो संपर्क बल क्या हुआ? जैसे हम बाल्टी उठाते हैं तो बाल्टी को बिना छुए उठा सकेंगे? कोई जादुई शक्ति तो नहीं है। इसलिए क्या हो गया? बोझा उठाना, धकेलना, ये सब चीज जो है संपर्क, मांसपेशियों द्वारा जो बल लगता है। तो संपर्क बल जो हो गया मांसपेशीय बल हो गया। उसके बाद आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं संपर्क बल का। लेकिन असंपर्क बल आपको समझना है कि असंपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं। तो असंपर्क बल क्या होता है? चुंबकीय बल। चुंबक को आपने देखा होगा, चुंबक दूर में रहता है फिर भी लोहा को खींच लेता है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल को आप थोड़ा बहुत जानते होंगे और अगले कक्षाओं में आप इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण प्रतिकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे हम लोग धरती पर क्यों विद्यमान है, तो धरती अपने गुरुत्व बल से हम लोगों को खींचती है। वही यदि कुछ ऊंचाई तक यदि हम चल जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करने लगता है। जैसे अंतरिक्ष में लोग जाते हैं तो वहां पर कोई बल नहीं काम करता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल से कम है। बच्चों ये आप 9th क्लास में स्पेशल पढ़ेंगे, उधर चलेंगे तो फिर ये टॉपिक छूट जाएगा। चलते हैं हम लोग फ्रिक्शन पर। तो फ्रिक्शन क्या है, घर्षण क्या है? एक बल है। तो घर्षण को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? हाउ कैन वी डिफाइंड फ्रिक्शन? घर्षण को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि घर्षण वह बल है जो दो वस्तुओं के सतहों के बीच गति का अवरोध करता है। आप दोनों हाथ को रगड़िए, तो रगड़ रहे हैं तो गति हो रहा है, और ये दोनों हथेलियों के बीच जो बल लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे? घर्षण बल कहेंगे। अब पेन, मार्कर जो बोलिए रखा हुआ है, इसको हम ऐसे घिस रहे हैं तो इसका सतह और हथेली दोनों बीच संपर्क हो रहा है, और इसके बीच जो गति का अवरोध कर रहा है उस बल को हम घर्षण बल कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि घर्षण वह बल है जो दो सतहों के बीच गति को अवरोध करती है, गति का विरोध करती है, गति का प्रतिरोध करता है, उसे हम घर्षण कहते हैं। बात समझ में आई? घर्षण हम लोगों के लिए हानिकारक है फिर भी आवश्यक है। इस चीज को आप समझिए, चैप्टर में आगे जाइएगा तो मिलेगा क्यों, ऐसा प्रश्न आएगा एग्जाम में, हो सकता है। घर्षण हम लोगों के लिए हानिकारक है फिर भी आवश्यक है, क्यों?
आपके जूते चप्पल के तलवे जो है घिस जाते हैं। आप टायर लगाते होंगे साइकिल में, वो घिस जाता है। बाइक में 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर सब में जो टायर लगा रहता है उसमें खांचे रहते हैं, खांचे धीरे 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 घिस जाता है। आप किताब में देखेंगे बहुत सारा चित्र दिखाई देगा, आप आसपास में बहुत सारे साइकिल होंगे, आपका भी साइकिल होगा, घर में बाइक होगा, उसके टायर को आप आराम से देखिए, कुछ नज़र जरूर आएगा नया में पुराना हो जाने के बाद उस खांचे धीरे धीरे घस जाते हैं। क्यों घिस जाते हैं? घर्षण के कारण। तो इस दृष्टिकोण से घर्षण क्या है? हम लोगों के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी आवश्यक कैसे है? आप लीजिए, यदि आपके साइकिल का टायर पूरा घिस जाएगा, आप चल रहे हैं, आका एक ब्रेक लगा दिए, तो क्या रुकेगी साइकिल? थोड़ा देर क्या होगा? स्लिप कर जाएगा। क्यों स्लिप किया? क्योंकि खांचा नहीं था, घर्षण नहीं लगा, इसलिए चक्का स्लिप कर गया। तो इस दृष्टिकोण से हम क्या देख रहे हैं कि घर्षण हम लोग के लिए हानिकारक है लेकिन आवश्यक है। दूसरी उदाहरण लेते हैं, फुटबॉल के मैदान में, क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी लोग खेलते हैं, उनके जूते में आप देखते होंगे क्या होता है? बूट बोलते हैं जिसको, इसमें कांटा होता है, कांटा कील, और दौड़ता है बहुत स्पीड से, तो जो कांटेदार जूते के जो तलवे होते हैं वो जमीन में गब जाता है, डूब जाता है, जिसके चलते वो स्लिप नहीं करते हैं, यानी घर्षण बढ़ जाता है। घर्षण बढ़ने के कारण वो स्लिप नहीं करते हैं, गिरते नहीं हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम क्या कर सकते हैं? घर्षण हम लोगों के लिए लाभदायक है, यानी हानिकारक है फिर भी आवश्यक है। तो विभिन्न परिस्थितियों में, दूसरा उदाहरण लीजिए, आप कैरम बोर्ड खेलते होंगे, गोटी जब नहीं फिसलता है तो उस पर आप पाउडर छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं? कि घर्षण बढ़ने के लिए कि घटाने के लिए? घर्षण वहां घटाने के लिए, क्योंकि स्लिप ज्यादा करे, तो स्लिप ज्यादा हो रहा है यानी घर्षण कम हो रहा है। स्लिप ना हो रहा है इसका मतलब घर्षण ज्यादा है। पाउडर छिड़कने पर कैरम बोर्ड पर गोटियां जो है सो फिसलने लगती है, यानी घर्षण बल कम हो जाता है। आप साइकिल के बेयरिंग में तेल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, तो क्या होता है? घर्षण बल कम हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से घर्षण जो है सो हम लोगों के लिए हानिकारक हो रहा है। क्योंकि ज्यादा जाम हो जाएगा तो साइकिल में पेंडल मारकर बल ज्यादा लगाना पड़ेगा और साइकिल जाम चलेगी। लेकिन जैसे हम ग्रीस अथवा तेल देते हैं तो घर्षण बल कम लग जाता है और साइकिल फ्री हो जाता है। तो दोनों दृष्टिकोण से घर्षण हानिकारक है फिर भी आवश्यक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से लिख लेंगे, मुझे जहां तक समझ में आ रही है। अब घर्षण का प्रकार चलते हैं, टाइप्स ऑफ घर्षण। तो घर्षण बच्चों के आपकी किताब के अनुसार घर्षण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला, एट फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? शब्दों पर ध्यान दीजिए। स्टैटिक यानी जो अवस्था में, जो जिस अवस्था में पड़ा है, ब्लैक बोर्ड विराम अवस्था में पड़ा हुआ, इसको खींच के नीचे करेंगे तो बल ज्यादा लगेगा। कोई वस्तु यहाँ पर अस्थिर रखा हुआ है पत्थर, तो उसको धकेलेंगे और गति अवस्था में लाएंगे तो बल ज्यादा पड़ेगा। तो यानी किसी विरामावस्था की वस्तु को गत्यावस्था में लाने के दौरान जो दोनों सतहों के बीच घर्षण बल कार्य करता है उसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। टेबल पर किताब रखी हुई, किताब को हम ऐसे घिस रहे तो दोनों अस्थिर था, विरामावस्था में अस्थिर, स्थिर था तो खींच रहे हैं तो दो सतहों के बीच जो बल लग रहा है वो स्थैतिक घर्षण हो गया। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? सर्पी घर्षण। अब सर्पी माने सीधा सीधे समझो सरकना। क्या होता है? सरकना। आप कभी कभी झूले में जो होता है देखते होंगे, झूला जहाँ होता है उसको सरकन बोलते हैं, पैडलर बोलते हैं, आप बैठ के आराम से खिसकते होंगे। तो वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है सर्पी घर्षण को समझने के लिए। जब हम एक दूसरे पर सरकते हैं, खिसकते हैं, तो उसके दौरान जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम सर्पी घर्षण कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? नेक्स्ट उदाहरण क्या है? लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। तो आप के अगल बगल आपके क्षेत्र में रोड जरूर बना होगा। रोड बनने के बाद उस पर एक गाड़ी चलती हुई जिसको बोलते हैं रोलर। रोलर क्यों बोलते हैं? उसका चक्का जो होता है रोल होता है, यानी गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है। तो रोलर चलाने का मतलब हुआ उसको पूरा समतल करना। तो हम लकड़ी के गुटके हैं और उस पर एक और इसे गुटका दे करके इसको हम रोलिंग करेंगे तो इसके इस सतह के बीच और इस लकड़ी के बीच जो घर्षण बल काम कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? लोटनिक
फिर एक सर लोटना, आप लोटन देखते होंगे, आपके जो क्या बोलते हैं, कोई पर्व त्यौहार है जिसमें लोग लोट करके भगवान शिव के पास जाते हैं, अपनी मुराद जब मिल जाता है तो उसको लोटनी घर्षण करते हैं। वहाँ भी घर्षण बल लोटनी के रूप में कार्य करता है। तो ये घर्षण और ये जो बल हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। किसी कवि ने कहा है कि बहुत जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं, जिधर देखो मानव का मानवता से कोई मेल नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस कवि के भावार्थ को आप समझे ही होंगे और समझ गए होंगे तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।